Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जब लंजा विंग से बातें कर रहा था तभी विंग को होश आता है और वो लंजा से कहता है, लंजा मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं हर्ट हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पर लंजा कहता है, नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता विंग। पर कुछ टाइम बाद विंग फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। लंजा लैंसटन के रूम में जाता है और उनसे कहता है, ब्रदर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने मेरे वेडिंग के दिन जो प्रॉमिस किया था, अब वो प्रॉमिस आपको कंप्लीट करना होगा। और इधर प्रेजेंट टाइम में विंग को बहुत दिनों से अपने पास्ट मेमोरीज़ के ड्रीम नहीं आ रहे थे। जब वो वेनिंग को इस बारे में बताता है तो वेनिंग उसे कहता है कि विंग, या तो पास्ट लाइफ में तुम्हारी डेथ हो गई होगी या फिर वो मेमोरीज़ इतनी ज़्यादा पेनफुल होंगी कि तुम्हारा माइंड उनको रिमेंबर नहीं करना चाहता और उन मेमोरीज़ को अवॉइड कर रहा है। इसके बाद विंग और लंजा एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अंटिल नेक्स्ट लाइफ के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पार्ट 17 मैंने आज ही अपलोड किया था, तो पार्ट 18 देखने से पहले पार्ट 17 देखना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब विंग और लंजा अपना टाइम एक साथ स्पेंड करने के बाद सो जाते हैं तो इतने दिनों बाद विंग को फिर से अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आती हैं। तो गाइस, अब मैं आपको फिर से एशियन टाइम की स्टोरी सुनाऊंगी। विंग को अपने पास से एक फैमिलियर वार्मनेस और सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। जब विंग को रियलाइज़ होता है कि उसका लवर उसके पास है तो वो अपने फियर से ओवरकम होता है और अपनी आइज़ ओपन करता है। लंजा का फेस विंग के फेस से बस थोड़ा सा ही दूर था। उसकी आंखों में टीयर्स थे और वो बस विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है, लंजा। उसकी वॉइस पहले की तरह वीक नहीं थी बल्कि सॉफ्ट और स्वीट थी। वो लंजा से कहता है, लंजा क्या मैं सच में तुम्हें देख सकता हूँ? क्या मैं फिर से तुम्हारा टच फील कर सकता हूँ या फिर ये सब बस मेरा एक ड्रीम है? लंजा कहता है, विंग क्या तुमने मुझे पहचान लिया? क्या तुम मेरे विंग हो? ये कहने के बाद लंजा विंग को टाइटली हग कर लेता है। फिर वो उसके फेस को अपने दोनों पाम्स में पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। ये देखकर विंग के फेस पे एक स्वीट स्माइल आ जाती है और वो कहता है, अगर तुम्हारा नहीं तो और किसका? लंजा कहता है, विंग प्लीज़ फिर से कहो, फिर से मेरा नाम लो। और उसके हाथ विंग के पूरे फेस को टच कर रहे थे। लंजा ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में ये उसका विंग है, उसका रियल विंग, और ना कि उसका कोई ड्रीम और इल्यूज़न। विंग स्माइल करते हुए कहता है, लंजा हंगवांचुन मैं लान अर्कगा। विंग के मुंह से अपना नाम सुनते ही लंजा कहता है, माई वी, माई सनशाइन। उसकी बॉडी अब वीक होने लगी थी और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो विंग को टाइटली हग करके क्राई करने लगता है। फिर लंजा कहता है, विंग तुम आ गए, तुम फाइनली मेरे पास वापस आ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था विंग। तुम्हारे बिना हर नाइट फॉल एक टॉर्चर की तरह था और मेरे सारे दिन नाइटमेयर की तरह। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, रुको, मुझे तुम्हें देखने दो। और इसके बाद लंजा विंग की पूरी बॉडी चेक करने लगता है। वो सबसे पहले विंग की आंखों में देखता है और कहता है, हाँ अब मैं पहले की तरह इन आंखों में स्टार्स देख पा रहा हूँ। इसके बाद लंजा विंग के चिक्स को टच करता है और कहता है, अब ये पहले की तरह पिंकिश हो गए हैं, शायद मेरी वजह से। और ये लिप्स। इसके बाद लंजा का फेस विंग के क्लोज मूव करता है और दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। लंजा अपने दोनों हाथ को विंग के वेस्ट के पास ले जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। इसके बाद वो विंग को किस करने लगता है। विंग इस फीलिंग को बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसने इतने दिनों तक इन सॉफ्ट लिप्स को बहुत मिस किया था। इसके बाद लंजा विंग के रोप्स को उसके शोल्डर से नीचे कर देता है और उसके नेकेड चेस्ट को देखता है जिस पर अब कोई भी ब्लैक कर्स्ट मार्क्स नहीं था। ये देखकर उसके फेस पे एक लिटिल स्माइल अपीयर हो जाती है। फिर वो विंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है और
उसे किस करने लगता है। जैसा कि लेंजा ने पहले विंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसके सारे बाउंड्स को अपने किसेस से हील कर देगा, वो विंग की पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। लेंजा की स्वेलन आइज से लगातार टीयर स्टॉप कर रहे थे। विंग स्टिल था और जरा से भी मूव नहीं कर रहा था। वो लेंजा को उसे लगातार किस करने दे रहा था, पर लेंजा की एक कंडीशन देखकर और ये सोचकर कि लेंजा ने कितना सफ़र किया होगा, विंग को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग कहता है, लेंजा माय लव, तुमने मुझे ऑलरेडी बचा लिया है तो क्राई करना बंद करो। ग्रेट हंगवन इस तरीके का एक्ट कैसे कर सकता है। और वो पाउट कर लेता है, फिर स्माइल करते हुए कहता है, लेंजा क्या तुम भी इसी तरह स्माइल कर सकते हो मेरे लिए। लेंजा विंग की बात सुनने के बाद फेंटली स्माइल करता है और विंग के चेस्ट पे लेट जाता है। फिर वो विंग के हेयर्स को पैट करने लगता है और उसके फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है। विंग कहता है, लेंजा तुम खुद को इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा पे लग रहे हो और तुम्हारे हाथ ये इतने कोल्ड क्यों हैं। लेंजा कहता है, विंग क्या मैं हमेशा से ऐसा ही नहीं था। विंग कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ हमेशा वार्म होते हो लेंजा। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से ना तो तुमने कुछ खाया है और ना ही तुमने रेस्ट किया है। मुझे गेस करने दो, तुमने अपना पूरा टाइम बस मुझे सेव करने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढने में स्पेंड किया है ना। तुम ऐसा कैसे। पर लेंजा विंग को कट करते हुए कहता है, विंग, और वो अपने फेस को विंग के नेक के पास ले जाता है और कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, जब तक तुम हेल्दी हो। बट विंग पूछता है, क्या लेंजा। लेंजा कहता है, विंग बस मुझसे तुम ज़्यादा प्यार मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं डिज़र्व नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, जितना तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। मैं उससे भी ज़्यादा सेल्फिश हूँ। विंग कहता है, लेंजा तुम ये कैसे कह सकते हो। ये कहने के लिए अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया, या फिर तुम्हें इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होना चाहिए था। पर जब कुछ टाइम तक विंग को कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो लेंजा को देखता है, जो कि पीसफुली विंग के चेस्ट पे अपना सिर रखे सो चुका था। विंग खुद को बेड पे कंफर्टेबल करता है और लेंजा को टाइटली हक कर लेता है। फिर वो लेंजा के चिन को ऊपर करते हुए उसके फेस पे किस करता है और कहता है, तुमने ऐसा क्या किया है लेंजा जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो। क्या उससे मुझे हर्ट होगा, पर जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह के वो लेंजा को टाइटली हक करके सो जाता है। पर लेंजा धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। कुछ दिनों बाद जब विंग कम्प्लीटली फाइन हो जाता है तो लेंजा उसे लैन चैन के रूम में ले जाता है। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एंटर होते हैं और उसके बाद वहाँ प्रेजेंट सारे लोगों को ग्रीट करते हैं। जियांग चैन जैसे ही विंग को कम्प्लीटली फाइन और हेल्दी देखता है तो वो क्राई करने लगता है और तुरंत जाकर विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग स्वीटली स्माइल करता है और उससे कहता है, अब तुम क्यों क्राई कर रहे हो, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। जियांग चैन कहता है, ब्रदर मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी बुरा बिहेव किया है उसके लिए आई एम सॉरी। क्या तुम अपने स्टूपिड गर्ल को माफ़ कर दोगे। विंग स्वीटली स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके ग्रम्पी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ, क्योंकि मैं कभी भी तुमसे अपसेट नहीं हुआ था। इसके बाद वो लेंजा को देखता है, जो कि सैडफुली लैन चैन की तरफ देख रहा था। विंग धीरे से जियांग चैन से कहता है, तुम बाहर जाओ और मेरा वेट करो। तभी लैन चैन स्ट्रिक्टली कहते हैं, लीव अस अलोन, और विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग तुरंत अपना सर नीचे कर लेता है और लेंजा के पीछे छुप जाता है। जब उस रूम के सारे लोग चले जाते हैं तो विंग और लेंजा लैन चैन के पास जाते हैं और अपने नीज़ पर बैठ जाते हैं। विंग कहता है, आई एम सॉरी एल्डरलैंड, मेरी वजह से आप लोग को इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी पर मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं उन लोगों के सामने सरेंडर कर दूंगा और आपका नाम और आपकी रेपुटेशन क्लीन कर दूंगा। जब तक लेंजा और लांस एक्ट के लिए सब कुछ अच्छा है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर लेंजा विंग को स्टॉप करते हुए कहता है, विंग
तुम रियलाइज़ भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से इसलिए नहीं बचाया था ताकि मैं तुम्हें उन लोगों को दे दूं और वो लोग तुम्हें मार दें। अंकल ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। विंग कहता है, मुझे मालूम है लंजा, पर ये तुम्हारा होम है, ये तुम्हारी फैमिली है। तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। लंजा कहता है, मेरा होम तुम हो विंग, और अब मैं इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करना चाहता। फिर वो लैन चेन की तरफ देखता है। लैन चेन के फेस पे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस थी। ये देखकर लंजा को बहुत हर्ट हो रहा था। वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम यहाँ से पहले जाओ, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। विंग लंजा के पास समझ जाता है और वो लैन चेन को ग्रीट करने के बाद उस रूम के बाहर चला जाता है। लंजा लैन चेन के पास मूव करता है और उनसे कहता है, मुझे पता है अंकल, मैं कभी भी एक अच्छा नेफ्यू नहीं बन पाया। लैन चुएन लंजा को कट करते हुए कहते हैं, वांग जी। पर लंजा लैन चुएन से कहता है, अंकल मुझे कहने दीजिए। मुझे पता है आपने आज तक जो कुछ भी किया है वो हमेशा मेरे अच्छे के लिए किया है, पर मैं अपने हार्ट में आपको हमेशा अपनी मॉम और डैड के लिए ब्लेम करते आया हूँ। ऐसा नहीं था कि आपने उन लोगों को मुझसे दूर किया था, पर मुझे हमेशा कोई चाहिए था। मुझे कई बार मन करता था कि अंकल आप मेरे हेयर्स पे पैट करें, मेरी केयर करें और कहें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं गुड बॉय हूँ और सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आप मुझे हक करें। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा लोनली फील होता था। बट आज अंकल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये कहने का कभी दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए थैंक यू अंकल, मुझे एक होम और फैमिली देने के लिए और मुझे इतने अच्छे तरीके से रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि पोलाइट कैसे बनते हैं और कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरा गोल अचीव करने में मेरी हेल्प करने के लिए। और आई एम सॉरी क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे और ब्रदर को हमेशा इस तरह से रेस किया है कि हम वो मिस्टेक ना करें जो फादर ने की थी। मैंने सेम मिस्टेक नहीं की, पर फिर भी सॉरी। मेरी लाइफ की सिर्फ एक मिस्टेक विंग के लिए। लैन चेन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो अपना एक हाथ वांगजी के शोल्डर पे रखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? लंजा अपना सिर हिला देता है और जब वो लैन चेन के फेस की तरफ देखता है तो उनकी आंखों में टीयर्स थे। ये देखकर लंजा को बहुत हैप्पी फील हो रहा था कि उसके अंकल सच में उसे बहुत प्यार करते हैं। लंजा अपने अंकल को ग्रीट करके रूम के बाहर जा रहा होता है, तभी उसे अपने अंकल की वॉइस सुनाई देती है, वांग जी रास्ते में अपना ख्याल रखना। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।